जी हाँ दोस्तों, स्वागत है अपना परिवार करियर मेकर बाय एजुकेशन। केमिस्ट्री का कल पार्ट 1 पूछ चुके थे, आज जो पूछने वाले हैं पार्ट 2 आपका, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें रहेगा। चलिए आप सब बताइए कि चंद्रमा पर आने के दौरान अधिकतम ईंधन पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने में खर्च होगा कि नहीं होगा। चंद्रमा से आने पृथ्वी पर जो है ना अधिकतम ईंधन खर्च हो जाता है। ग्लूकोज को किस अल्कोहल में जाइमेज एंजाइम परिवर्तित करता है। इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में जाइमेज एंजाइम परिवर्तित करता है। उत्प्रेरक का कार्य प्रतिक्रिया की दर को क्या करता है, घटाता है, घटाना या बढ़ाना। उत्प्रेरक कार्य है प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाना या घटाना। कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सा गैस निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन। मीथेन अणु का कैसा फलकीय है, समचतुष्फलकीय। आरडीएक्स एक क्या है, विस्फोटक। समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत 10%। आगे बताओ, मानव अस्तित्व को कौन सा किरण पार कर जाता है, पार नहीं करता तो एक्स किरण। दिए को अधिकतम दर्शनीय रंग कौन है, पीला है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली। एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस विधि द्वारा होता है, विद्युत अपघटन और बॉक्साइट से प्राप्त होता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सा गैस निकलता है, एसिटिलीन। एमिनो अम्ल किससे प्राप्त होता है, प्रोटीन से। सबसे शुद्ध जल किसका आता है, वर्षा का जल। जिप्सम को किस ताप तक गर्म करने पर पीओपी प्राप्त होता है, 120 डिग्री सेल्सियस। जहरीले पदार्थ को क्या कहा जाता है, टॉक्सिन। दूध से क्रीम अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा, बढ़ जाता है। शेविंग क्रीम रेजिन और ग्लिसरॉल की उपस्थिति के कारण अधिक देर तक नहीं सूखता है। मतलब रेजिन और ग्लिसरॉल पाया जाता है शेविंग क्रीम में, रेजिन और ग्लिसरॉल। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है, नेशनल केमिस्ट्री लैबोरेटरीज पुणे में। डीडीटी एक प्रकार का क्या है, कीटनाशक। पराबैंगनी किरण को उपयोग किस प्रकार में करते हैं, तो रोगाणुनाशक की प्रक्रिया। बोलेगा रोगाणुनाशक में किस किरण का, पराबैंगनी। आगे बताइए कि नायलॉन का निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, एपिडिक। वुड एल्कोहल के नाम से किसको जानते हैं, मिथेनॉल को। वुड एल्कोहल किसको बोलते हैं, मिथेनॉल। आगे बताइएगा, शुगर से अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है। शुगर से अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। सूक्ष्म कणों की अनियंत्रित गति को क्या बोलते हैं, ब्राउनियन गति। सूक्ष्म कणों की अनियंत्रित गति को ब्राउनियन गति। फिटकरी में कितना अणु जल होता है, 24। वर्मी कंपोस्ट किसका उत्पादन है, केचुआ का। आगे बताइए, ट्राइग्लिसराइड एक उत्तम क्या है, ट्राइग्लिसराइड ये है कोलेस्ट्रॉल। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताइए, 9.108 गुना 10⁻31 kg। मच्छर भगाने वाली क्रीम का उपयोग किस अति करते हैं, कौन वृक्ष होता है मच्छर भगाने में, नीम का होता है। किस तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण को पदार्थ को अलग करने में किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी। मिश्रण पदार्थ को अलग करने, क्रोमेटोग्राफी। वनस्पति खाद पौधे का संतुलित क्या है, उर्वरक है। कीटों का उत्सर्जी अम्ल कौन है, कीट कौन सा अम्ल उत्सर्जन करता है, न्यूक्लिक अम्ल। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, मोल की संख्या और तापमान पर। ओजोन किसका रूप है, ऑक्सीजन। पृथ्वी के द्रव्यमान को प्रथम बार किसने मापा था, कैवेंडिश। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र CCl4। जब कोलाइडी तंत्र की परिक्षेपण माध्यम गैस माना जाए तो उसे क्या बोलते हैं, कोलाइडी परिक्षेपण गैस माना जाए तो एरोसोल बोलते हैं। आगे बताइए, वह गैस कौन जो स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती है, H2S। तापनाभिकीय विक्रिया पदार्थ की कौन सा अवस्था है, तापनाभिकीय कल बताया जो सूर्य का अवस्था क्या बताएंगे, चौथा प्लाज्मा अवस्था।
ऑक्सीजन कौन सा चुंबकीय है? अनुचुंबकीय की चुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय? अनुचुंबकीय। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड कहाँ है? कोलाबा, महाराष्ट्र में। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? CaOCl2 और क्लोरीन गैस मुक्त होता है। वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन और एसिटिलीन। और मृदु इस्पात का भी करते हैं। वह छड़ जो धनावेशित होती है क्या कहलाता है? एनोड। धनावेशित होगा तो एनोड और ऋणावेशित होगा तो कैथोड। आगे बताइए, शुष्क सेल कौन सा ऊर्जा होता है? शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा होता है। प्राथमिक सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। द्वितीय बोलेगा तो रासायनिक को विद्युत और विद्युत को रासायनिक। किस सेल को रिचार्जेबल सेल भी कहा जाता है क्योंकि सेल को रिचार्ज कर बार बार प्रयोग कर सकते हैं? द्वितीयक सेल। वोल्टीय सेल का आविष्कार किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अलेक्जेंड्रो वोल्टा 1799 में। वोल्टीय सेल में जो है ना किस छड़ का प्रयोग करते हैं? जस्ते की छड़ और तांबे की छड़ और सल्फ्यूरिक में डुबा के रखते हैं। वोल्टीय सेल में कांच के बर्तन रखने पर जस्ते की छड़ पर कौन होता है? कैथोड। आगे बताइए, वोल्टीय सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? ये में 1.08। वोल्टीय सेल का कितना होता है? 1.08। लेक्लांसियस सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.5। लेक्लांसियस सेल का 1.5। डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल, डेनियल और वोल्टीय सेल के ही है, बताएंगे कितना होता है? 1.0। और शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट। शुष्क का कितना होता है? 1.5। और सीसा संचायक का पक्का-पक्की 2। सीसा संचायक का कितना होता है? 2। और शुष्क सेल का कितना होता है? 1.5। और डेनियल और लेक्लांसियस का 1.8। लेक्लांसियस का 1.5 नहीं होता है। डेनियल और वोल्टीय का 1.08। एल्किन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है? मीथेन। एल्किन श्रेणी का प्रथम सदस्य मीथेन। मार्स गैस के नाम से किसको जानते हैं? मीथेन। एल्किन का प्रथम सदस्य कौन है? एल्केन का प्रथम सदस्य मीथेन बताए। एल्किन का प्रथम सदस्य एथिलीन। एल्किन बोलेगा तो एथिलीन, एल्किन बोलेगा तो मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य एसिटिलीन। एल्काइन बोलेगा तो एसिटिलीन। एसिटिलीन की खोज किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमेरिका के वैज्ञानिक विल्सन ने। बजट बनाने के संस्थापक जेम्स विल्सन है ना, उसी से कनेक्ट कर लीजिए। कपूर बनाने में निश्चेतक के रूप में किस गैस का प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन। प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? क्रियोन। मादक द्रव्य शराब के रूप में किस एल्कोहल का प्रयोग करते हैं? इथाइल एल्कोहल। मादक द्रव्य पदार्थ में इथाइल एल्कोहल। कौन सा विषैला द्रव्य जिसकी गंध शराब की तरह लगता है? शराब में कौन सा होता है? तुरंत बताइए। मिथाइल। जहरीली शराब पीने में मिथाइल एल्कोहल होगा। ग्लिसरॉल का व्यापारिक नाम क्या है? ग्लिसरीन। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने किया था? 1831 में लिविंग ने किया था। क्लोरोफॉर्म की खोज 1831 में लिविंग ने। कार्बन टेट्राक्लोराइड को किस नाम से जानते हैं? CCl4। पायरीन। पायरीन को किसको बोलते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। बिजली से लगी आग बुझाने में किसका प्रयोग करते हैं? वही पायरीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। बिजली से आग लगी तो पायरीन। यूरिया सर्वप्रथम 1773 में किससे प्राप्त किया गया था? मूत्र से प्राप्त किया गया था। यूरिया को अमोनियम साइलेंट से प्रयोगशाला में किसने संश्लेषित किया? बोहलर। प्रयोगशाला में बोहलर। फॉर्मिक अम्ल एक प्रकार का कौन सा अम्ल है? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। लैटिन भाषा में लाल चींटी का नाम फॉर्मिकस से लिया गया, जिसका नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल। लाल चींटी में कौन सा अम्ल आता है? फॉर्मिक। फोटोग्राफी, फिल्म और रेयान बनाने में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? एसिटिक अम्ल। फोटोग्राफ में कौन सा एसिड कल बताते हैं? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड थोड़ी मात्रा में मूत्र में भी पाया जाता है। खट्टे फल में साइट्रिक एसिड होता है। बेकिंग पाउडर में टार्टरिक। बेकिंग पाउडर में टार्टरिक। सभी एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसको कहते हैं? बेंजीन को। सभी एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता बेंजीन। बेंजीन की खोज किसने किया था? माइकल फैराडे। मिर्वेन का तेल किसको बोलते हैं?
नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन की खोज मिस्टर लीच ने किया था 1834 में। फिनॉल की खोज किसने किया था? 1834 में रुंगे कोलतार से की थी। आगे बताइए, टीएनबी क्या है? एक विस्फोटक है। संश्लेषित रबर कौन है? नियोप्रीन। नियोप्रीन एक क्या है? संश्लेषित रबर। सैकरीन का प्रयोग शरबत तथा मधुमेह के रोगी की चीनी की जगह करते हैं। चीनी की जगह किसका होता है मधुमेह रोगी को? सैकरीन का। नायलॉन में कौन सा हमने बताया था अभी? एपेडिक अम्ल। किसी ईंधन के अवशोषण को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्टेन संख्या। ईंधन का अवशोषण बढ़ाने के लिए ऑक्टेन संख्या। अब पेट्रोल की डीजल किस गुण होता है? पेट्रोल का ऑक्टेन है, डीजल का सीटेन। नोबेल का तेल किसको बोलते हैं? टीएनजी बोलते हैं, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। टीएनटी का फुल फॉर्म बताते हैं? ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था 1867 में। टीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्राइनाइट्रोफिलॉन। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ना सर्वाधिक उत्सर्जन कौन गैस करता है? CO2 होता है। क्योटो प्रोटोकॉल से CO2 वो पूछ देता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित? ओजोन से। ओजोन से। और नागोया प्रोटोकॉल जो भी नागोया प्रोटोकॉल जेविता। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से। और क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो कार्बन डाइऑक्साइड। इसके तहत ये जो है ना पार्ट 2 अकस्मात हुआ, पार्ट 3 में आपका लास्ट कंप्लीट रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।